तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हम इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको जो मैंने पिछले क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे वो समझ में आएगा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं उस फॉर्मूले के। ठीक है, तो मेरा नाम है देव। बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले होते थे, ठीक है, जो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ग्रॉस से हमें नेट में आना होता था, ग्रॉस से हमें नेट में आना होता था। तो ग्रॉस से जब हमें नेट में आना होता था तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। और जब हमें नेट से जब ग्रॉस में जाना होता था तो प्लस डेप्रिसिएशन करते थे। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले के आगे बढ़ते हैं। जो हमारा होता था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हम जब भी जाते थे तो हमारा माइनस एनआईटी होता था। क्या होता था? माइनस एनआईटी। और जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते थे तो प्लस एनआईटी होता था। ठीक है, अब एनआईटी हम निकालते कैसे थे? अगर क्वेश्चन में एनआईटी नहीं दिया तो एनआईटी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अगर एनआईटी नहीं दिया होगा तो हम आईटी माइनस सब्सिडीज करते थे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, चलिए। और एक जो हमारा लास्ट फॉर्मूला था जो कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का था। ठीक है, नेशनल एंड डोमेस्टिक, कि नेशनल से जब डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या होगा, और डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब नेशनल से हम डोमेस्टिक में जाते थे तो माइनस एनएफआईए होता था, माइनस एनएफआईए और प्लस एनएफआईए। अब माइनस और प्लस का बात है। ठीक है, तो जो हमारा माइनस एनएफआईए, अब एनएफआईए आपके मन में सवाल आएगा कि होता क्या है। एनएफआईए हमारा होता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और जो कि निकालते थे फीफा, फीफा माइनस फीटा। आप बोलेगा सर ये फीफा माइनस फीटा, वैसे तो मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि फीफा का मतलब होता था फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फीटा का मतलब होता था फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, कि मैंने कितना बाहर से पैसे कमाए और कितना बाहर पैसे भेजे हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपके मन में सवाल आएगा, सवाल नहीं, सवाल तो आते रहता है आपके मन में, लेकिन मेरा कुछ आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि डोमेस्टिक इनकम है उसको और क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा नेशनल इनकम है उसको हम क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे मैं नेशनल इनकम का बता देता हूं, डोमेस्टिक इनकम का आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डोमेस्टिक इनकम को बोलते क्या है। हम नेशनल इनकम को NNNP एट FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NNP एट FC। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया होगा कि NNP एट FC निकालिए, तो NNP एट FC का मतलब होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। हमें आपको क्या बताना है कमेंट में कि डोमेस्टिक इनकम को और क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन मैं लिखूंगा और करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन से डील करते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होगा कैसे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसमें समझते हैं कि हमें क्या बोला और क्या क्या सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है? एनएनपी एट एफसी, जो मैंने बताया कि एनएनपी एफसी किसे बोलते हैं? नेशनल इनकम को। ठीक है,
फिर हमारे पास क्या दे रखा है, जीडीपी एट एमपी, फिर हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम जब ग्रॉस में हमें जाना होगा, मतलब जीडीपी एट एमपी में हमें तो भाई कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, तो मतलब इसमें हमें जाना होगा क्योंकि इसमें एडेड होता है, इसमें लेस होता है, तो हमें इसमें जाना मतलब प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी, इसमें हम क्या क्या सारी चीजें करेंगे। पहले तो हमारा जो एनएनपी एट एफसी दे रखा है वो लिखेंगे, एनएनपी एट एफसी वो लिखेंगे, प्लस हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसे बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखते चलिएगा, अब हम जो हमें दिया होता है या जो हमें निकालना होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, इक्वल टू के। अब हमें एन से जी में जाना था, तो एन से जब जी में जाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एन से मतलब नेट से हमें ग्रॉस में जाना है, तो हम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एन से डी पे जाना है, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक। अब नेशनल से हमें डोमेस्टिक में जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस एनएफआईए, ठीक है। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, लास्ट जो बचा है, तो हमें जाना क्या है, एफसी से एमपी में। अब जब भी हम एफसी से एमपी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हमारा क्या हो गया, एनआईटी, ओके। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या, वो फिलअप करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ये 4000, ठीक है, सॉरी, हमारे पास ये दिया हुआ है 5000 इक्वल टू 4000, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस हमारे पास एनएफआईए कितना है, देखिए 200, ठीक है। फिर हमारे पास और क्या है, एनआईटी, एनआईटी दिया हुआ है, देखिए हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 300, तो प्लस का 300। अब इस सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इन टोटल कितना होगा, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैथ्स का सवाल है, तो 200 में से 300 जाएगा तो कितना होगा, 100, वो भी प्लस का सिंबल, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के आगे प्लस का साइन है इसीलिए। तो 4000 प्लस 100 प्लस डेप्रिसिएशन, ओके। तो ये हमारा 5000 इक्वल टू में है। अब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 5000 माइनस 4100, ठीक है, इक्वल टू हमारा डेप्रिसिएशन। अब 5000 में से 4100 जाएगा तो कितना होगा, मुझे तो लगता है 900 होगा, तो 900 हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। होप सो आपको समझ में आएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। पहली बात तो हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम होते हैं, 2-3 अलग अलग नाम। फिर अब हमें क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बोला डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किस में ऐड होता है, ग्रॉस में, मतलब हमें ग्रॉस में जाना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, कि हमारा जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। अब जीडीपी एमपी दिया हुआ है, मतलब जीडीपी एमपी में हमें जाना है, ठीक है। हमारे पास एनएनपी एफसी भी दिया हुआ है, तो हमें जीडीपी एट एमपी में जाना है, तो एनएनपी एफसी से कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अच्छा नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो मैंने प्लस कर दिया। फिर हमने देखा कि हमें एन से डी पे जाना है, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो क्या करते हैं, माइनस एनएफआईए, तो मैंने माइनस एनएफआईए कर दिया। फिर हम देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे कैसे ला सकते हैं, तो प्लस एनआईटी करके, तो मैंने प्लस एनआईटी किया, उसके बाद फिर सॉल्व कर दिया नॉर्मल मैथ्स की तरह, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन बेसिकली होता है। अपना नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो हमारा नया क्वेश्चन है, जो जिसमें कि सब्सिडीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सब्सिडीज फाइंड आउट करना है तो आपके मन में सवाल आएगा, सर ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ, तो सब ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि हमारे पास पहले इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा हो, तो जीएनपी एट एफसी दे रखा है,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसे बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, फिर हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगा, फिर हमारा एनडीपी एट एमपी हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब चलिए, अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सब्सिडी, जीएनपी एट एफसी ये दे रखा है, एनएन एनडीपी एट एमपी दे रखा है। फिर हमारा, अब एन से जब जी पे जाएंगे तो क्या करते हैं हम, प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, 4000, लेकिन हम अभी पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं, उसके बाद इसके अमाउंट को लिखेंगे। फिर हम जब डी से मतलब डोमेस्टिक से सब नेशनल पे जाते हैं, तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो प्लस एनएफआई, ठीक है। और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी माइनस एनआईटी, ओके। अब चलिए, ये तो हो गया। अब हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो 27,710 दे रखा है हमारा जीएनपी एट एफसी। एनडीपी एट एमपी की बात करें तो 4000 दे रखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की बात करें, सॉरी 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 सॉरी, हमारा एनडीपी एट एमपी दे रखा है 24,000 और डेप्रिसिएशन दे रखा है 4000, ठीक है। और हमारा जो एनएफआईए है, देखिए एनएफआईए, अब बोलेगा सर इसमें तो एनएफआईए दिया ही नहीं हुआ है, तो मैंने क्या बताया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है, 400 माइनस 600 कितना हो गया, माइनस का 200। तो हम माइनस का 200 लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। चलिए, अब एनआईटी माइनस का एनआईटी। अब एनआईटी में हमारा बोलेगा सर इसमें तो एनआईटी देना ही नहीं रखा क्योंकि सब्सिडीज निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास आईटी क्या है, देखिए 120 दे रखा है, तो 120 माइनस सब्सिडीज को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि सब्सिडीज हमें पता नहीं है, ठीक है। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो 27,710 इक्वल टू 24,000 में 4,000 ऐड होगा तो 28,000 मुझे लगता है होगा। अब 28,000 में 200 माइनस करने, ठीक है, और माइनस 120 माइनस सब्सिडीज, यही होगा, लगता है ये ज्यादा नीचा हो गया ना। चलिए, अब इसी पार्ट को हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी है, अब ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 27,710 इक्वल टू 28,000 में से 200 गया तो कितना बचा, 28,000 में से 200 गया तो ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे, तब तक मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ कि 27, अगर देखिए मैं वैसे दिखा देता हूँ कैसे माइनस होते हैं। तो 0 0 और ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये 2600, 200 माइनस करने थे 28,000 में, सॉरी 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 200 माइनस करने हैं, तो 0 0 8 और ये 7, ये 2, मतलब हमारा आएगा 27800। अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का 120 और प्लस का सब्सिडीज, यही है। अब अगर 27,710 में से, मतलब 27,000 जो 800 आया है उसमें से 120 हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आएगा, 27680। होप सो मैं रॉन्ग ना हूं, ठीक है, मतलब कितना आ गया, 27,680। अब अगर इसमें से हम इसको माइनस करें, 27,710 में से 27,680 को, तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 11 हो जाएगा, ये 11 में से 3 आएगा, और ये कट, ये भी कट, ये भी कट, मतलब कितना है हमारा सब्सिडीज 30। अब ये बहुत कबाड़ा हो गया, मैं इसको डायरेक्टली अब लिख देता हूँ, ठीक है, आपको कैलकुलेशन के लिए मैं दिखा रहा था। तो चलिए
अब हमारा कितना आएगा ये 27,710 माइनस, ये तो प्लस का सब्सिडीज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, माइनस का 27,680 इक्वल टू सब्सिडीज, ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा है 30 का क्या बच रहा है हमारा सब्सिडीज। तो होप सो आपको समझ में आएगा कि कैसे हाउ टू फाइंड सब्सिडीज एंड व्हाट आर द components required to calculate subsidies. Okay, hope so you understand how to find subsidies. मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन था पहले लिख दिया, ठीक है, जो नहीं दे रखा था उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद मैंने प्लस माइनस किया नॉर्मल सा मैथ्स का कैलकुलेशन, और उसके बाद ये क्या हुआ सॉल्व हो गया और हमारा सब्सिडीज की वैल्यू आ गई 30। होप तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अलग तरह का, फिर हम बढ़ते हैं तीसरे अपने क्वेश्चन की तरफ। कि तीसरा क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऐसे, लेकिन ये तो सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास दे नहीं रखे, तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें NFIA की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है, फीफा की वैल्यू दे रखी, तो हम तो फीटा आराम से निकाल लेते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो देखते हैं पहले मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास GNP एट MP दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब बोलेगा सर ये रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या, सर अब क्या क्या ले आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। गोवा ये डेप्रिसिएशन होता है, क्या होता है डेप्रिसिएशन, इसे हम क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए फिर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, और NDP एट FC दे रखा है। तो चलिए फिर हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होगा। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, चलिए पहले लिखते हैं GNNP एट MP है हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास है NDP एट FC। ये दो क्वेश्चन में होना तो आप निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ आपको क्या करना है इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और इसको जैसे इसमें कन्वर्ट कर दिए और सारे जो भी वैल्यूज है वो लिख दिए, आपके आंसर आपके हाथ में है। चलिए देखते हैं कैसे हाथ में आएगा। अब चलिए N से हमें G पे जाना है, मतलब नेट से हमें डोमेस्टिक में जाना है, सॉरी नेट से हमें ग्रॉस में जाना है, माय मिस्टेक, नेट से हमें क्या जाना है कहां पे ग्रॉस में। तो क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है बट हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ जो फिक्स कैपिटल होता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अब किस में जाना है, फिर हमें D से N में, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करते हैं प्लस NFIA, तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस NFIA। उसके बाद अब हमें देखिए कहां जाना है, किसी के घर नहीं जाना है, यहीं पे जाना है, लेकिन कन्वर्ट करना है। FC से MP में जाना है, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट ये है, मार्केट प्राइस ये है, मतलब हम प्लस NIT करते हैं फैक्टर कॉस्ट से जब भी मार्केट प्राइस जाते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस NIT। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूं। अब चलिए अब हम देखते हैं इसके वैल्यूज क्या क्या दे रखे हैं। तो इसके दे रखे 4500 GNP एट MP के। फिर हमारे NDP एट FC की बात करें तो NDP एट FC कहां पे, यहाँ पे, इसकी क्या वैल्यू है 3500। उसके बाद बात करें डिप्रिसिएशन की तो वो 100 है। फिर हम बात करें हमारे NFIA की, अब बोलेगा सर इसमें तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। तो फीफा क्या है हमारे पास, फीफा हमारे पास 700 है और माइनस फीटा को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आप लोग पूरा एग्जाम में लिखिएगा क्योंकि वहां पे नंबर कट सकते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट लिख सकता हूँ बट आप मत यूज करिएगा, ठीक है। अब हमारे आते हैं NIT। अब NIT क्या होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं दे नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं IT माइनस सब्सिडीज करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो IT हमारे पास क्या दे रखा है 300 माइनस सब्सिडीज कितने हैं 200, तो हमारे क्या आ जाएंगे ये NIT, और इसके बीच में प्लस का साइन है, वो माय मिस्टेक। चलिए अगर हम डायरेक्ट सोचे कि इसको इसमें माइनस कर दें
तो कर सकते हैं आराम से, या पहले चलिए पहले इसको ही करते हैं। तो 3500 प्लस 100 3600, 3600 और 700 कितने हो जाएंगे? 4300। और कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। बीटा प्लस, अब 300 में से 200 गए तो 100, ये भी बच रहा है। अब ये तो 4300 हो गया। अब 4500 इक्वल टू 4300 प्लस 100 माइनस थीटा, अब क्या हो जाएगा? तो 4400। अब 4500 माइनस 4400 यही होगा 4500। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, वो तो आपको नहीं दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो कितने हो जाएंगे? 4500 जो हमारे थे माइनस जो हमारे कितने थे? तो एक मिनट, ये एक वैल्यू मेरे से गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये 3900 होगा, ये हमारा 3900 होगा, ठीक है। ये वैल्यू गलत हो गया है, इसका आएगा 3900। अब 3900 में 100 प्लस कर दिए तो 4000, 4000 में 700 प्लस किए तो 4700, कितना आएगा? 4700। ये मिस्टेक हो गया था मेरे से, वैल्यू में वैल्यू गलत लिखा गया था। अब 4700, अब 4700 में 100 प्लस किए तो 4800, तो 4800, ठीक है, इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। अब 4500 में से 4800 तो माइनस 300 इक्वल टू माइनस थीटा। अब माइनस से तो माइनस कट गया तो हमारा क्या आ गया? थीटा की वैल्यू आ गई 300, जो कि हमारा आंसर था, ठीक है। इतने करोड़ सही है, ठीक है। ये अमाउंट सब है, ये सब अमाउंट है, ये सारे अमाउंट है पैसे में, ठीक है। ये सब ध्यान दे लीजिएगा। चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें निकालना क्या था? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो हमने देखा, अच्छा मेरा क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली पहले लिख लिया कि जीएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, डेप्रिसिएशन हमें कन्वर्ट करना था इसमें जीएनपी एट एमपी में। तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन था वो लिख लिया, कन्वर्ट करने के लिए जो भी प्लस माइनस होना था वो मैंने कर दिया। करने के बाद हमने सीधा कैलकुलेशन किया प्लस माइनस का और हमारा आंसर आ गया। तो आपको होप तो समझ में आया होगा कि कैसे ये बेसिकली कैलकुलेट किया गया। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन। और अगर आपको लगे कि और सर क्वेश्चन लाइए और मुझे प्रैक्टिस करनी है और ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लाइए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।